हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको केमिकल फार्मूला लिखने के रूल्स बताऊंगा बहुत सिंपल तरीके से। आपको कोई भी केमिकल फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा। आप चाहे क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th या फिर 12th में हैं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपने कई केमिकल कंपाउंड के बारे में सुना है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और भी बहुत सारे हैं। आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से केमिकल फार्मूला के सभी रूल समझाए जाएंगे। अगर हम केमिकल फार्मूला की डिफाइन की बात करें, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कंपाउंड में जो भी एटम होते हैं उन्हें सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल। और इसमें कॉम्पोजिशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसे हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। तो इसमें जो उसका फॉर्मूला है उसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंट यानी कि एटम के सिंबल लिखे हैं, और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मोलिक्यूल, और जो मोलिक्यूल्स है कंपाउंड का उसके एटम भी हमें यहाँ से पता चल जाते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का एक एटम होता है और क्लोरीन के दो एटम। और यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के फार्मूले में मैग्नीशियम का एक एटम है तो क्यों है, क्लोरीन के दो है तो दो क्यों है। ऐसा क्यों नहीं हम लिख सकते कि Mg2Cl को मैग्नीशियम क्लोराइड बोले। किस एलिमेंट के कितने एटम होंगे ये सभी डिसाइड करते हैं हम टॉपिक वैलेंसी से। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी एक तरह के एटम की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट के। वैलेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम। यानी कि वैलेंसी किसी एलिमेंट की ये बताती है कि वो कितने एटम को दूसरे एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। यह किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, डोनेट करने की या फिर शेयरिंग करने की क्षमता को बताता है। फर्स्ट रूल हमें बताता है कि सिंबल ऑफ मेटल शुड बी रिटन फर्स्ट। अगर किसी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है तो आपने उसमें मेटल का जो नाम होगा वो पहले लिखना है और नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। पहले लिखेंगे मेटल को, बाद में लिखेंगे नॉन मेटल को। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम लिखते हैं, इसमें जो सोडियम है ये एक मेटल है और क्लोरीन है ये एक नॉन मेटल। जैसे में एक एग्जांपल और लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम मेटल और क्लोराइड नॉन मेटल। और सेकंड रूल है कि पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी रिटन इन ब्रैकेट। जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा एटम से बने हुए आयन्स होते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन OH- होता है, कार्बोनेट आयन CO3 2-। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखते हैं, जिसमें एक एलिमेंट मैग्नीशियम है और दूसरा आयन है हाइड्रोक्साइड, जिसका कि चार्ज 1- होता है, और मैग्नीशियम का जो 2+। इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्रिस क्रॉस हो जाती है। वैलेंसी मतलब जो उसका चार्ज है 2+, और 1-। और ये वाले जो सिंबल है एज इट इज उतरेंगे, Mg यहाँ उतारेंगे, OH को किस में लेंगे, ब्रैकेट को, क्योंकि वो क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। तो ये वाली जो वैलेंसी इसकी 1 है वो इधर आएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इधर 2 है तो 2 ब्रैकेट के साथ लगेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली, अगर वैलेंसी 1 आ रही हो यहाँ पर तो ब्रैकेट के बाहर 1 आ रही हो तो हमने ब्रैकेट नहीं डालने। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड की, इसमें एक तो सोडियम का एटम है और एक हाइड्रोक्साइड का आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, हाइड्रोक्साइड की -1। अगर इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करती हैं तो आप नोटिस करेंगे, तो मैंने बोला था सिंबल तो एज इट इज उतारे जाते हैं, तो Na का Na उतरेगा, OH का OH ही उतरेगा। लेकिन जो वैलेंसी है वह इधर भी 1 और इधर भी 1, तो यहाँ ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला NaOH आएगा। और इसका थर्ड फार्मूला है कि नेट चार्ज शुड बी 0 ऑन मोलिक्यूल। कहने का मतलब केमिकल फार्मूले के बाद जो कंपाउंड बने उस पर ना तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना ही पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूट्रल होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आपने लिखना है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, तो उसका भी सिंबल यहाँ पे लिख लें। अब सोडियम की वैलेंसी लिखनी है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो वैलेंसी क्या निकलेगी इसके 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी।
जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे की हेल्प से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। इसमें एक है तो प्लस एक होगी इसकी, ठीक है। अगर 1 2 3 लास्ट में हो तो वही वैलेंसी होती है। अगर 5 6 7 हो लास्ट में तो 8 में से लेस करके आती है। कैसे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,6। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 8 - 6 2, इसकी वैलेंसी होगी 2 माइनस, क्योंकि ये माइनस करके आ रही है। अब आपने क्या करना है, सिंबल इसके एज इट इज उतारनी है और वैलेंसी को कर देना है क्रॉस। ये 1 इधर आएगा और 2 इसकी वैलेंसी इधर, तो ये वाला 2 मैं इधर लगाऊंगा और ये 1 इधर। तो इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया Na2O सोडियम ऑक्साइड का। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का होता है Cl। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ट्यूटर टाक पर मौजूद है, तो आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी बाय ट्यूटर टाक। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी बच्चों होती है 3+। मैं बता भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 3। 2 और 8 10, 10 और 3 13। तो ये 3 जो बचा है 3+। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 7। अगर लास्ट में मैंने बोला था 5 6 7 आए तो 8 में से लेस करके लिखते हैं। तो 8 - 7 1 माइनस। केमिकल फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, ये एलिमेंट तो एज इट इज उतार लेंगे Al और Cl और इनकी वैलेंसी को कर देंगे क्रॉस, यानी कि 1 इधर आएगा और 3 इधर। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, तो ये आ गया AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। एक एग्जांपल हम और लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम का सिंबल बच्चों क्या होता है Ca और कार्बोनेट का CO3। ये पॉली एटॉमिक आयन है, इसकी जो वैलेंसी होती है आपको याद करनी पड़ेगी, आपके बुक में इसका टेबल गिवन होता है पॉली एटॉमिक आयन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 के अकॉर्डिंग अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 2, 8, 8, 2। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 हो तो वही उसकी वैलेंसी होती है। और कार्बोनेट जो है CO3, तो मैंने बताया ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इनकी वैलेंसी फिक्स होती है जो कि आपके बुक में गिवन होगी। वैसे कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है 2-। कैल्शियम के 2+, कार्बोनेट के 2-। अब इनकी वैलेंसी में क्या होगी, क्रिस क्रॉस हो जाएगी और सिंबल को हम एज इट इज उतारेंगे। यहाँ पर उतारेंगे कैल्शियम यानी कि Ca और यहाँ पर CO3। ठीक, तो ये 2 और पॉलीटॉमिक आयन का मैंने रूल बताया था कि इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डाल देते ब्रैकेट, तो ये 2 इधर आएगा और ये 2 इधर। ठीक है, तो Ca भी 2 हो गया और CO3 भी 2। तो अगर सेम वैलेंसी हो तो आपस में कट जाती है, तो इसे सिंपल आप Ca और CO3 लिख सकते हैं। अगर वैलेंसी इसकी 1 बने तो यहाँ पर ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।